तो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जो वेनम द लास्ट डांस आ रही है उसमें वेनम और एडी ब्रॉक का सबसे बड़ा विलेन सामने आ रहा है, नल, जो किंग है सारे सिम्बायोट्स का। अगर कॉमिक्स की बात करें तो एवेंजर, एक्समैन और सेलेस्टियल तक ने नल को डिफेक्ट करने में बहुत ही स्ट्रगल किया था, बेसिकली कर ही नहीं पाया था। फिर ये कैसे होगा कि सिर्फ वेनम, जिसके पास अभी तक सोनी के यूनिवर्स में मदद देने वाला कोई भी स्पाइडरमैन या पावरफुल सुपर हीरोज नहीं है। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी और सिनेरियो कहने जा रहा हूँ, डाइजेस्ट अपने हिसाब से कर लेना। नल एक एंशिएंट बीइंग है जो गॉड ऑफ सिम्बायोट्स कहलाता है। उसने सबसे पहले सिम्बायोट ऑल ब्लैक बनाया जो लेटर ऑन गॉड द गॉड बुचर का वेपन बना। नल के पास एक्सट्रीम डार्क पावर है जिससे वो पूरी गैलेक्टिक लेवल का थ्रेट क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक थैनोस। वो सिम्बायोट का फादर है और उनको कंट्रोल करना भी बखूबी आता है। जो सोनी के ट्रेलर में दिखाया गया, नल अर्थ पे अटैक करता है एंड एडी और वेनम को टारगेट करता है। अब यहाँ बिगेस्ट चैलेंज ये है कि वेनम कैसे गॉड लेवल एंटिटी को डिफेक्ट करेगा, स्पेशली जब उसके पास एवेंजर जैसा सुपर हीरो टीम या वैसा कुछ नहीं है जैसा कॉमिक में था। इस सोनी यूनिवर्स में हमें कुछ इंटरेस्टिंग अलायंस देखने मिल सकता है जो वेनम को हेल्प कर सकता है। मैडम वेब, जिसके पास मल्टीवर्सल पावर है, दैट इज मीन फ्यूचर देखने की या कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी देखने की, इस वजह से वो शायद नल को रोकने का बड़ा रोल प्ले करेगी। मैडम वेब के पावर का अगर प्रॉपर हेल्प मिले तो वेनम को टाइम या रियलिटी मैनिपुलेट करने का एडवांटेज मिल सकता है। ये चीज नल के कॉस्मिक पावर के अगेंस्ट एक गेम चेंजर बन सकती है। इसके अलावा मॉर्बियस और वल्चर का अनईजी अलायंस वेनम के लिए गेम चेंजर बन सकता है, स्पेशली अगेंस्ट नल जैसा पावरफुल विलेन के आगे। मॉर्बियस एक वैम्पायर होने के नाते काफी यूनिक पावर रखता है, जैसे इनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ और ब्लड मैनिपुलेशन। ब्लड मैनिपुलेशन से वो सिम्बायोट की बायोलॉजी को समझ के उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। नल का सिम्बायोट्स के ऊपर कंट्रोल को वीकन करने के लिए मॉर्बियस एक साइंटिफिक या सुपर नेचुरल अप्रोच ले सकता है जो वेनम के लिए फायदेमंद हो सकता है। वल्चर का एंट्री इस सिनेरियो में और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है क्योंकि उसके पास एडवांटेज टेक्नोलॉजी है। वल्चर के सोनिक बूम अटैक एक ऐसा वेपन हो सकता है जो सिम्बायोट के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव होता है। कॉमिक्स और मूवी दोनों में सिम्बायोट की एक बड़ा वीकनेस है साउंड और फायर। वल्चर अपने सोनिक बूम से सिम्बायोट को टेम्पोररी डिसेबल या डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर मॉर्बियस और वल्चर वेनम के साथ मिलकर अटैक करे तो नल के आर्मी ऑफ सिम्बायोट्स को वीकन करने का पॉसिबल हो सकता है। इस अनईजी अलायंस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये होगा कि वेनम को टीम अप के थ्रू ज्यादा डाइवर्स टैक्टिक्स मिलेगी जो एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट जैसे नल के आगे जरूरी है। वल्चर का टेक और मॉर्बियस का सुपर नेचुरल पावर वेनम के ब्रूट सिम्बायोटिक स्ट्रेंथ के साथ मिलकर नल को रोकने का एक रियलिस्टिक प्लान बन सकता है। ये टीम वेनम को जरूरी टाइम और स्पेस दे सकती है नल के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। हाउएवर, एक मेजर हिंट जो वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में मिला था वो ये था कि एडी और वेनम के बीच सेपरेशन होने का पॉसिबिलिटी है। ये इमोशनल और टेक्टिकल एंगल लाता है क्योंकि नल को डिफेक्ट करने के लिए वेनम को अपना सिम्बायोटिक बॉन्ड को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ये उनके लिए एक बड़ी कॉस्ट होगी, बट शायद इसी सेक्रीफाइस के दौरान उनको कुछ नया पावर्स या एबिलिटी मिल सकता है जो नल को वीक कर सके। कॉमिक्स में एडी ने गॉड ऑफ लाइट की हेल्प से नल को डिफेक्ट किया था। गॉड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट सोनी के यूनिवर्स में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये एक कॉस्मिक एंटिटी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो सकता है जो वेनम को टेम्पोररी कॉस्मिक पावर दे सके। इस ट्विस्ट के साथ वेनम नल के डार्कनेस के अगेंस्ट एक कॉस्मिक लाइट पावर का यूज कर सकेगा। अब क्रेवन का क्या रोल हो सकता है? क्रेवन ट्रेडिशनली एक स्पाइडरमैन विलेन है, इसको छोड़ो सभी स्पाइडरमैन का ही विलेन है। बाय द वे, अगर सोनी का प्लान नल को रोकने के लिए डिफरेंट कैरेक्टर का इंक्लूड करना जरूरी है तो क्रेवन का यूनिक हंटिंग एक्सपीरियंस वेनम के लिए हेल्पमंद हो सकता है। नल जो इतना पावरफुल एंटिटी है उसका वीकनेस को फाइंड करना या उसको फिजिकल ट्रैप में फंसाना एक क्लासिक क्रेवन स्ट्रेटेजी हो सकता है। इससे शायद नल को वीकन करने का एक एलिमेंट बन सके। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट वेनम मूवीज के बाद भी टीज किया गया है, जैसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे। अगर सोनी इस कॉन्सेप्ट को आगे एक्सपेंड करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेनम की अलायंस मल्टीवर्स कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये हो सकता है कि एक अल्टरनेट वर्जन का एडी ब्रॉक या वेनम मदद करे या फिर कुछ और ही मल्टीवर्सल सिम्बायोट्स आके नल के खिलाफ फाइट करे। एक और एस्पेक्ट जो मूवीज के अंदर एक्सप्लोर किया जा सकता है वो है वेनम का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। नल बीइंग द क्रिएटर ऑफ सिम्बायोट्स, उसके पास वेनम को मैनिपुलेट करने का एबिलिटी है। शायद मूवी में वेनम अपने अंदर नल के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट लड़ते हुए दिखाया जाए। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर होगा जो एडी और वेनम के बॉन्ड को टेस्ट करेगा। अगर वेनम अपने अंदर नल के कंट्रोल को ब्रेक कर पाए तो वो सिम्बायोट पावर्स को उसके अगेंस्ट टर्न करने
में सक्सेस हो सकता है। वेनम द लास्ट डांस काफी बड़ा और एपिक स्केल पर होने वाला है और जब नल जैसे विलेन के अगेंस्ट वेनम खड़ा हो तो स्टेक्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। सोनी के लिमिटेड यूनिवर्स के कैरेक्टर के साथ ही इस मूवी में कई यूनिक सॉल्यूशन और अलायंस दिख सकता है। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।